हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा MCTA, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो ये पेपर कोड है वो है MDC 01 का क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 25-29 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से करके जा पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। और जो सजेशन है वो तैयार कैसे होता है वो समझ लें। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए MCTA के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगा। M फॉर मैथमेटिक्स, C फॉर कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस, MCTA इसका शॉर्ट में नाम है। MDC 01 का ये पेपर। और ऊपर से एक सेकंड आप देख लो, ये यूजी सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे 2025 गलत लिखा है, क्योंकि आपकी परीक्षा 13 मार्च 2026 को कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब आगे देखिए, फुल मार्क्स का ये 75 नंबर का पेपर था। 3 घंटे का वक्त, 30 नंबर अगर आप लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है ग्रुप ए का, और इसमें 3 सवाल पूछे जाएंगे। ग्रुप ए से देखिए 5 सवाल छोटे छोटे 1-1 नंबर वाले, और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए दिया गया है, एक आपको आंसर चुनना है। अगला सवाल, ऑन सेलिंग अ रॉकेट फॉर 198 रुपीज फॉर अ शॉपकीपर गेन 10%। 198 रुपये का बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो देखिए 198 रुपया बेच रहा है, इसकी प्राइस 10% कम होगी, फायदा कमा रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 90/100 अगर आप कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाता। आप इससे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9×72, हाथ में 17, 19 नमा 71 से 71 और 171 और 7, 171 और 7 हो जाएगा 178। अब जो है 10 नीचे डेसिमल, यानी कि 178 रुपये 2 पैसे जो है इसने खरीदा था। अब अगला सवाल, डिफाइन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करिए, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर आप लिख दो तो 1 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये आप लिख देते तो काम आपका चल जाता। आगे देखिए, मीन निकालने के लिए बोला गया है। 10, 12, 18, 13, 20 का जो 17 का मीन है वो 16 है। ट्रू या फॉल्स? आप सारे नंबर को जोड़ दीजिए, और कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। सारे नंबर को जोड़ दीजिए, 10 12 22 18 13 20 और 17, और फिर उसको 6 से डिवाइड कर देते, पता चल जाता आपको। अगला सवाल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 726, यानी कि 6a² इज इक्वल टू 726 दिया है। 6 से कटेगा, एक बार में, 2 बार में, एक बार में, 121। एक जो है एक की वैल्यू आ गई 11। अब क्या पूछा गया, इसका वॉल्यूम क्या होगा? 11 को 3 से मल्टीप्लाई, 11 का जो है मल्टीप्लाई निकाल दो, 11 11, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा ना। हाँ, ए भाई क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, रुक जाओ 1 मिनट। मैं ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में आकर के 2 बार बटन दबा दिया। ठीक है, किधर, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। ये देखिए, यानी कि 121 को 11 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 121 और 121, मैं भूल गया हूँ अभी, 1 2 3 3 1, इसका जो है ये आंसर आएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में लिखना आप आंसर। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एंड यूनिवर्सल आपको जो है बोला गया है, और बोला गया है कि फाइंड करिए ये 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आपको नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एट 8 रुपीज पर एनम फॉर 73 डेज, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। ये जानते हो DAV के क्लास 8 की बुक में है, DAV के क्लास 8 की बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है हूबहू। बात करेंगे ग्रुप बी की, 4 सवाल आपको करने हैं, 15 चौके 60 नंबर आपको मिलेगा। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द फ्रिक्शन। आपको फ्रिक्शन में चेंज करना है, जैसे 60% यानी कि 60/100, तो 20 तिया और 20 पंचे 100, तो 3/5 पहले का आंसर आएगा। 0.75 है तो 75 पे 2 जीरो और 2 जीरो परसेंटेज का 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 5 से कटाइए, 5 से नहीं, 25 तिया 75, 25 से कटाओगे 4 बार में, और जो
ये आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप कर लोगे, बहुत ही आसान है ये। अगला सवाल, फाइंड 425 का 32% कितना होगा? तो 32/100 कर दो। फिर आप क्या करोगे, 25 से डिवाइड करके देख लोगे या चलो 5 से करते हैं। 5 8 40 और 5 25, 5 से करोगे तो 20 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 4 बार में, 5 से काटोगे तो 1 बार में, 5 7 35। ठीक है, 4 से 8 बार में, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा 17 8 26 से। ठीक है, इसी तरह से इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 50/3। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया। 100 है तो 1/100 परसेंटेज के लिए, और मल्टीप्लाई है 16। ये 2 बार में कटा, ये 8 बार में, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या है। मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम एट अ गेन ऑफ 10%, करीम सोल्ड इट टू डेविड एट अ गेन ऑफ 4%। समझ रहे हो, मोहित ने टोपी पहनाई करीम को, करीम ने टोपी पहनाई डेविड को। एक सेकेंड, हिंदू, मुस्लिम और सिख, सॉरी क्रिश्चियन क्वेश्चन में भी जो है सेकुलरिटी बना दी गई है। इफ डेविड पेज दिस रुपीज फॉर द हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, मोहित ने कितने पैसे में खरीदा? 7 नंबर पाइए। 5 का पहला सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज फॉर 2 years 5 month एट 12% एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, आराम से बनाइए। 8 नंबर पाइए इसके लिए। अगला सवाल, अ सम ऑफ मनी बिकम 8/5 ऑफ इट्स इन 5 years, यानी कि अगर x रुपीज था तो वो 5 साल में, 5 साल में कितना बन जाता है? 8/5 टाइम्स। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, इतने में तो आप निकाल लोगे। ठीक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया है। अगला सवाल, द एवरेज एज ऑफ अ 4 ब्रदर इज 12 years इफ द एज ऑफ देयर मदर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 5 years, फाइंड द एज ऑफ द मदर। ठीक है, तो देखिए ये क्लास ना RS अग्रवाल को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे इस तरह के सवाल मिड मीडियम मोड में क्लास 9 और 10 दोनों में दिया हुआ है, काम आपका वहाँ से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, खास करके क्लास 8 के DAV को बुक को पढ़ दोगे ना, काफ़ी आपका काम बन जाएगा। A work can be completely by P and Q in 12 days, Q and R in 15 days, R and P in 20 days. In how many days P alone can finish this work? यानी कि एक काम को PQ मिलकर 12 दिन में, QR मिलकर 15 दिन में, RP मिलकर के 20 दिन में, तो बताइए कि P कितने दिन में अकेला इस काम को करेगा। अगला सवाल, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। पहले रेडियस निकालिए, फिर वहां से रिजल्ट आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर हैविंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 660 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्लास 9th और 10th दोनों का ही ये सवाल है, आराम से बनाइए। 10th का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम निकालिए, क्लास 5-6 में पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 9, अ डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल बी अपीयर। ठीक है, अगला है अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल बी अपीयर। नेक्स्ट सवाल, अ प्राइम नंबर विल बी अपीयर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे और 1 से डिविजिबल हो जाए। अ नंबर मोर देन 6 विल बी अपीयर। नेक्स्ट है अ नंबर लेस देन 6 विल बी अपीयर। अब बोला गया 10 में PA, PB और P दे दिया गया है, आपको ये 2 रिजल्ट निकालने हैं। एक और प्रोबेबिलिटी वाला सवाल, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर, कम से कम एक टेल तो आना चाहिए। ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो देखिए, अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।